एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द टू सर्कल्स x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि दो सर्कल्स गिवन है एंड ये दो सर्कल्स एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो हमें इस r की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो r गिवन है ये पहले सर्कल की रेडियस दी गई है, ठीक है। तो सर्कल्स के सेंटर्स लिख लेते हैं यहाँ से। तो पहले सर्कल का सेंटर हमें मिल गया है 1,3 एंड दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ से मिल जाएगा हमें 4,-1, ठीक है। एंड सर्कल की रेडियस लिख लेते हैं। तो पहले सर्कल की रेडियस तो r यूनिट गिवन है, सेकेंड सर्कल की रेडियस इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का 8, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो सेकेंड सर्कल की रेडियस हमें 3 मिल गई है, ठीक है। तो रेडियस इवेल्युएट करने के लिए हमने सिंपल किया ये है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को जनरल सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर कर लिया है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर अल्टीमेटली यहाँ से हमें g की वैल्यू -4 मिल गई है एंड f की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई है, ठीक है। और सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। तो g और f की वैल्यूज जैसे यहाँ पर पुट की तो सर्कल का सेंटर हमें मिल गया था 4,-1, ठीक है। 4,-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा, तो f की वैल्यू यहाँ से 1 है, 2f इक्वल टू 2 मिला तो f की वैल्यू 1 आ गई। तो सर्कल का सेंटर हमें मिल गया है 4,-1, ठीक है। एंड अगर यहीं से कंपेयर करें तो c की वैल्यू हमें +8 मिल रही थी और सर्कल का रेडियस हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में जी एफ एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड सर्कल की भी रेडियस हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हो ये रहा है कि ये दोनों सर्कल से एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो अल्टीमेटली पहले सर्कल के सेंटर को C1 कह दिया, सेकंड सर्कल के सेंटर को C2 कह दिया और थोड़ी देर के लिए पहले सर्कल के सेंटर को R1 अज्यूम कर रहे हैं एंड सेकंड सर्कल के सेंटर को R2 अज्यूम कर रहे हैं। तो R1 की वैल्यू हमें R दी गई है एंड R2 की वैल्यू हमें 3 दी गई है, ठीक है। तो अब एक काम ये करेंगे कि हमें पता है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों सेंटर्स, ठीक है ना, तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम R1 प्लस R2 हो सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली हम करेंगे ये कि ये वाला जो सर्कल गिवन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी सर्कल ले सकते हैं। तो हमने ये वाला सर्कल चूज किया और इसको धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया। तो जैसे इसको धीरे धीरे बाहर इस तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो उस केस में कंडीशन होगी C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बात यह है कि अगर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो C1 C2 की जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम R1 प्लस R2 तक पहुंच सकती है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो R1 माइनस R2 तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। और इसका ले लेते हैं मॉड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया C1 C2 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1-4 का होल स्क्वायर प्लस 3+1 का होल स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें 5 मिल गया। तो ये वैल्यू आ गई 5 एंड R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें दी गई है R+3 एंड R1 माइनस R2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी R-3, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी उठा लेते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ R-3 लेस देन 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो R-3 की वैल्यू हमें -5 से 5 के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर किया ये है कि सिंपल इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी आई है हमारे पास इस इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही 3 ऐड किया तो ये हो गया -2 एंड ये हो गया R
और यहाँ से हो गया 8, ठीक है। तो r की वैल्यू हमें मिली है -2 to 8। अच्छा, अब ये राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा था r + 3 ग्रेटर देन 5। तो इस इनइक्वालिटी में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से मिल गया r ग्रेटर देन 2। तो अब अल्टीमेटली दिस एंड दिस, तो होगा ये कि ये जो पहली इनइक्वालिटी हमें मिली है इनइक्वालिटी I1 एंड सेकंड इनइक्वालिटी ये जो मिली है इनइक्वालिटी I2, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें दे देगा, ठीक है। ये हो गया -2, ये हो गया -8। तो पहली इनइक्वालिटी के हिसाब से r की वैल्यू -2 to 8 वेरी कर रही है एंड सेकंड इनइक्वालिटी के हिसाब से यहाँ कहीं 2 मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड इनइक्वालिटी के हिसाब से r की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर होगी। तो अब हमें करना यह है कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन इस वजह से लिया जा रहा क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये जो दो इनइक्वालिटीज़ आई थी एक कॉन्टिन्यूस रीजन की रिजल्टेंट थी, ठीक है ना, यानी कि ये एंड ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन लिया। तो अब जैसे इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से हमें पता चला कि r की वैल्यू 2 to 8 वेरी कर रही है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट चॉइस है यहाँ पर।